Jai Hind students. In the last lecture of this telemetry principle subjects, we understand about the various things related to the telemetry principle, in which telemetry block diagram, multiplex system and all was studied. Now, we are talking about the various example or applications of telemetry principle. In that series, that very first one is satellite telemetry. When we are talking about satellite telemetry, then in the last lecture we understand about the what is a satellite and how subsystems of a satellite are decided. जैसा कि आप जानते हैं कि सैटेलाइट जो है वो कई अलग अलग सिस्टम से मिलके बना हुआ एक कंबाइंड सिस्टम होता है, जिसका मेन मोटिव है अर्थ स्टेशन से आने वाले किसी भी डेटा को रीट्रांसमिट करना वापस अर्थ के दूसरे स्टेशन पे। इन सब काम को करने के लिए देयर आर वेरियस सब सिस्टम्स ऑफ ए सैटेलाइट, इन विच सम मेजर आर AOCS means attitude and orbit control system, then TTCM telemetry tracking command and monitoring subsystem, then इसके अलावा था कम्युनिकेशन सबसिस्टम, इसके अलावा पावर सप्लाई और उसके साथ एंटीनाज। तो ये सब जो चीजें थी वो आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ी। इनमें telemetry was the most important part as you are studying this telemetry principle subject, and telemetry plays an important role. So, other than that telemetry systems, it is also required we should understand about the basic satellite services, frequency bands used and application which are applicable for the telemetry principle. तो जब हम इन सर्विसेज की बात करते हैं, सर्विसेज मीन्स अगर हम उन सर्विसेज की तरफ जाना चाह रहे हैं तो इसके अंदर जो हमारा एक मेजर पार्ट अभी जो रह रहा था दैट वाज रिलेटेड टू द सैटेलाइट टाइप्स। एक्चुअली जब हम सर्विसेज की बात करते हैं होता क्या है कि फॉर ए स्पेसिफिक सर्विस वी रिक्वायर्ड ए स्पेसिफिक सैटेलाइट, और जब तक हमें उस सैटेलाइट का स्पेसिफाइड टाइप नहीं पता लगेगा वी कैन नॉट डिफाइन द सैटेलाइट दैट वो किस पर्पज के लिए यूज हो रहा है। सो हम सबसे पहले अब इसको पता करेंगे, क्योंकि कई बार आपके सैटेलाइट टेलीमेट्री पार्ट से जो स्मॉल क्वेश्चंस आते हैं वो इसी सेक्शंस में से सबसे ज्यादा आते हैं। तो जब हम बात करते हैं इसके बारे में तो देखिए कि सैटेलाइट टाइप्स, अब जैसे आप इस डायग्राम को देख सक रहे हैं, दीज आर द नेचुरल सैटेलाइट, दिस इज मून, दिस इज गिनीमेड, दिस इज आयो, वेदर दीज आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट मीन्स मेड बाय ह्यूमंस। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स हैं जिनको कि इंसान बनाता है और फिर उसको लॉन्च करते हैं हम रॉकेट के थ्रू, जबकि नेचुरल सैटेलाइट आर दोज विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेचर। तो ये तो सबसे बेसिक टाइप है, बट हमारा मीनिंग इनसे ज्यादा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट एक्चुअली, दैट आर एक्टिव सैटेलाइट एंड पैसिव सैटेलाइट। एक्टिव सैटेलाइट वो सैटेलाइट होते हैं दैट आर यूज्ड फॉर द लिंकिंग एंड आल्सो फॉर द प्रोसेसिंग द सिग्नल, बट पैसिव सैटेलाइट आर ओनली फॉर द डायरेक्ट लिंकिंग पर्पज, मींस आपके सैटेलाइट के ऑन बोर्ड कोई तरह की प्रोसेसिंग नहीं होगी। मींस पैसिव सैटेलाइट वो सैटेलाइट है जो डेटा को एज इट इज अर्थ स्टेशन से एक से रिसीव करता है और दूसरे को ट्रांसमिट कर देता है, जबकि एक्टिव सैटेलाइट्स के अंदर आपके लिंक भी प्रोवाइड होता है और उसके साथ साथ उस पर प्रोसेसिंग भी की जाती है। तो ये सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन है, बट जब इससे आगे चलते हैं तो हम इनको अलग अलग अकॉर्डिंग टू various parameters we are going to divide this type of satellite. तो according to that सबसे पहला आता है मास। जब हम मास की बात करते हैं as per the weight, तो जब हम बात करते हैं more than 1000 kgs की वो लार्ज सैटेलाइट होते हैं। सिमिलरली देयर आर मीडियम साइज जो कि 500 से 1000 किलोग्राम तक के होते हैं, और इसके अलावा in these days these small satellites are very popular because the launching of these small satellites is very easy compared to these large satellite, and also cost, because small satellite having very low cost in the designing or manufacturing process. तो इसके अंदर जो सबसे बेसिक जो पार्ट आता है वो आता है क्यूब सेट। अगर आप कभी जानना चाहें तो क्यूब सेट एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि स्मॉल सैटेलाइट के एक फेज के अंदर
एक बहुत रिवोल्यूशनरी चेंजेस कर रहा है। और अगर मैं आपको बताऊं, इंडिया ने भी अपने जो पिछले दिनों रिकॉर्ड बनाया था 104 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च करने का, उसमें भी काफी सैटेलाइट नैनो सैटेलाइट्स थे। और इन नैनो सैटेलाइट्स की वजह से ही एक सिंगल रॉकेट इतना बड़ा फिगर फॉर द सैटेलाइट लॉन्चिंग अचीव कर पाया। तो ये आपके अकॉर्डिंग टू द मास है। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू द ऑर्बिट, जब हम ऑर्बिट की बात करते हैं तो अर्थ के चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट्स हैं। देखिए जैसे कि अर्थ है, अर्थ को हमारे मिडल की हम बात करें तो इक्वेटोरियल प्लेन होता है। अगर उस इक्वेटोरियल प्लेन के अक्रॉस कोई अगर हमारा ऑर्बिट डिजाइन किया जाता है फॉर द सैटेलाइट, वो कहलाता है इक्वेटोरियल ऑर्बिट। अगर पोल्स के अक्रॉस बनाया जाता है तो दैट इज पोलर ऑर्बिट। और सिमिलरली इंक्लाइंड ऑर्बिट वो होता है जो कि आपके एक इक्वेटर के साथ किसी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर होता है। सिमिलरली अगर उसकी शेप की बात करें तो शेप के अकॉर्डिंग हमारे पास सर्कुलर एंड इलिप्टिकल दो शेप हैं। और अगर अल्टीट्यूड के हिसाब से बात करें तो लियो, मियो और जियो तीन तरह के हैं। बट जब हम जियो की बात करते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स वो हैं जो कि अराउंड 36,000 की किलोमीटर की हाइट के ऊपर प्लेस किए जाते हैं। ये अगर हम बात करें तो अगर आप यहां पे देख सकते हैं बहुत अच्छे से, दिस वन इज फर्स्ट वन इज द लियो विच इज अराउंड 1000 किलोमीटर, देन मियो 10,000 एंड देन जियो, जियो इज 35,768, that is the exact geo height और geo altitude, satellite altitude. Other than that एक हियो आपका भी होता है, that is hyper elliptical orbit, that is also possible for some specific kind of satellite. Means जितने भी मैं आपके यहाँ सैटेलाइट्स के ये ऑर्बिट्स और इनके टाइप्स की बात कर रहा हूँ, ये डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं आपके सैटेलाइट के यूज को, कि जिस जगह भी हम उसको यूज करना चाहते हैं, जो हमारा उसमें बेसिक सर्विसेज वो हमें प्रोवाइड कराएगा, वो सब उसी पे डिपेंड करेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में भी यहाँ पर हमारे पास दो ऑर्बिट्स हैं। एक तो होती है जियो स्टेशनरी जो कि इक्वेटर के अलोंग होती है, दूसरी अगर इक्वेटर के साथ किसी एंगल पे है तो वो बन जाती है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो ये सब हम बात करें तो ये इनके वेरियस पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर आप देख सकते हैं, ये आपने सब पढ़े हुए हैं, इन पे आपके क्वेश्चन एक या दो बार कभी आए हुए हैं, बट दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो जब हम इनकी बात करते हैं तो ये हमारे वेरियस सैटेलाइट टाइप्स हैं एज पर दियर रिक्वायरमेंट। तो उनमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है, रिमोट सेंसिंग है, नेविगेशन है, जियोसेंट्रिक है, ग्लोबल पोजीशनिंग मतलब उसके अलावा ड्रोन सैटेलाइट्स है, पोलर है, ग्राउंड है, नैनो सैटेलाइट्स है। ये सब के सब सैटेलाइट्स आपके एज पर द टाइप्स हैं। और जब हम इनकी बात करते हैं तो इसी सीरीज में आगे चलते हुए जब आप देखते हैं तो हमारे पास आती हैं सैटेलाइट सर्विसेज। तो आपने जैसा कि देखा, एक सैटेलाइट टेलीमेट्री सिस्टम को समझने के लिए हमें सैटेलाइट के पूरे कम्युनिकेशन की बेसिक्स को अच्छे से समझना जरूरी है, इन विच वी हैव वेरियस पार्ट। द फर्स्ट पार्ट वाज व्हाट इज सैटेलाइट, then we go through the satellite construction, means subsystems of the satellite. After that we concentrate on the types of satellite. Now we are talking about the satellite services. तो जब हम satellite service की बात करते हैं तो there are two types of services offered by the satellite, that is one way satellite और दूसरा two way satellite communication link. जब आप one way की बात करते हैं तो इसमें आपका सैटेलाइट किसी अर्थ स्टेशन के साथ सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वर्क कर रहा होता है, मींस या तो वो डेटा रिसीव कर रहा है अपलिंक पे या वो डेटा ट्रांसमिट कर रहा है डाउनलिंक पे। इट मींस यू हैव ओनली वन डायरेक्शन और वन वे कम्युनिकेशन पाथ। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू वे सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक्स, देन वी हैव बोथ अपलिंक एंड डाउनलिंक फ्रीक्वेंसीज और लिंक फॉर ए इंडिविजुअल अर्थ स्टेशन, in which it is known as uplink 1 for the earth station 1, for the second that is uplink 2 for the second earth station. So you can easily understand these points that for satellite services, when we are going to broadly classify this, it is coming into the picture that there are two types, that is one way satellite services and two way satellite communication link services. Then we are talking about the specific points. तो हम कहाँ यूज करते हैं? वन वे सैटेलाइट आपका ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट सर्विसेज लाइक रेडियो, टीवी, इंटरनेट, इनके लिए यूज होता है, स्पेस ऑब्जर्वेशन के लिए यूज होता है, रेडियो डिटर्मिनेशन के लिए यूज होता है। बट जब हम टू वे की बात करते हैं तो ये फिक्स सैटेलाइट सर्विसेज, टेलीफोन, फैक्स, डेटा, बिट रेट और इनके लिए, और मोबाइल सैटेलाइट सर्विसेज लाइक लैंड मोबाइल और मोबाइल, मैरीटाइम, एरो मोबाइल, इनके लिए यूज किया जाता है। तो ये सब इनका बेसिक क्लासिफिकेशन है। बट जब हम इसके भी आगे चलते हैं, क्योंकि हमारा टेलीमेट्री के साथ इसका लिंक कैसे आता है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। इन टेलीमेट्री एक्चुअली वी आर एक्सेसिंग द
data from a remote location, and when we are accessing the data from a remote location, it is required that we should access the data on a specific frequency band by through a specific link, by through a specific system, or by through a basic phenomena which is going to be used for that telemetry transmission purpose. तो आपने यहाँ पर देखा we are talking about the satellite telemetry system. तो जब ये हम बात कर रहे हैं तो सैटेलाइट टेलीमेट्री के अंदर उसकी सर्विसेज की बात करते हैं, तो हमारे पास बेसिकली इस सर्विसेज को हम 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं. वैसे इसके अलावा इसको फर्दर भी 2 पार्ट में और डिवाइड किया जाएगा, बट जो मेजर है दैट इज फिक्स सैटेलाइट सर्विसेज, ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट सर्विसेज, मोबाइल सैटेलाइट सर्विसेज, रेडियो नेविगेशन RNSS and RDSS, radio determination satellite services. These are the most basic type of satellite services which is going to be used by the various system of telemetry block diagrams or telemetry systems. तो जब हम बात कर रहे हैं ये सारी सैटेलाइट सर्विसेज हैं, तो अब हम आगे चलते हैं. आगे जब हम बात करते हैं तो दूसरा है सैटेलाइट सर्विस. अब देखिए आपको एक जैसे छोटा सा पॉइंट बताऊं, ये आता है बात अबाउट द इंटर सैटेलाइट सर्विसेज ISS. एक्चुअली आपने अभी तक जितना भी कंस्ट्रक्शन पढ़ा उसमें एक अर्थ स्टेशन था, दूसरा अर्थ स्टेशन था, स्पेस में सैटेलाइट था, यहां से कम्युनिकेशन इस तरह से हो रहा था. बट स्पेस के अंदर भी एट द टाइम देयर आर मैनी सैटेलाइट्स प्रेजेंट एट द सेम टाइम. और जब हम इन मैनी सैटेलाइट्स की बात कर रहे हैं, ईच सैटेलाइट अपना एक इंडिविजुअल काम कर रहा है. जब हम उस इंडिविजुअल सैटेलाइट के वर्क की बात कर रहे हैं तो आप ये देखिए इनका एक अलग पाथ है, इनका एक अलग ऑर्बिटल पीरियड है, इनकी अलग ऑर्बिटल वेलोसिटी है, सब चीजें अलग अलग चल रही है. तो वहां पर स्पेस के अंदर टू अवॉइड द कोलिजन बिटवीन द ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इन द वेरियस ऑर्बिट, इट इज रिक्वायर्ड दैट देयर शुड बी ए communication link between these satellites, and to maintain that link between the satellites we use this inter satellite service. So basically this is a primary important to the operators of satellite system, means जो भी आपके सैटेलाइट सिस्टम के ऑपरेटर्स हैं ये उनके लिए सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि उन्हें ये लुक आफ्टर करना है कि 2 अलग अलग ऑर्बिट में फॉलो करने वाले, रोटेट करने वाले, ऑर्बिट करने वाले सैटेलाइट कहीं आपस में ही कोलिजन में नहीं आ जाएं या एक दूसरे के प्रोसेस को, अपने वर्किंग को इंटरफेयर ना करें. तो बेसिकली दैट इज रिलेटेड टू द इंटर सैटेलाइट सर्विसेज. देन वी आर टॉकिंग अबाउट द अनदर, these are the 6 designed services which are specially designed for a specific purposes, such as amateur satellite services, earth exploration satellite services, meteorological satellite services, space operation services, space research and standard frequency and time signal satellite services. तो ये जो आपकी जितनी भी मैंने अलग 6 आपकी सैटेलाइट सर्विसेज की मैंने बात की है, ये जितनी की जितनी सैटेलाइट सर्विसेज हैं ये सब की सब आपकी बहुत स्पेसिफिकली डिजाइन की गई है स्पेसिफिक ऑपरेशन को ध्यान करते हुए, और इनको अलग अलग स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस एंड एजेंसीज यूज करती है एज पर देयर रिक्वायरमेंट. सो इसी सीरीज के अंदर अभी तक हमने सैटेलाइट से शुरू करते हुए सब सिस्टम और उसके टाइप्स के साथ सर्विसेज को डिस्कस कर लिया. बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिकली फ्रीक्वेंसी, because I am talking about the again and again about uplink and downlink frequency. So it is required that we should know about the frequency band used for the satellite communication. So अगर आप बात करें, this is the general electromagnetic spectrum of a system in which आप देख सकते हैं रेडियो वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड उससे ज्यादा, अल्ट्रावायलेट उनसे ज्यादा, एक्सरे और गामा रे उनसे ज्यादा. जिस सीरीज में हम इनमें आगे बढ़ते जाते हैं, एक्चुअली फ्रीक्वेंसी आपकी जो है वो यहां पर इस तरफ गामा रे की तरफ फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, जबकि अगर हम वेवलेंथ की बात करें लैम्डा की तो वो आपकी इस साइड में बढ़ती जाती है. तो एक्चुअली एज सुन एज वी आर मूविंग फ्रॉम द रेडियो टू द अनदर पार्ट, यू कैन सी दैट एक्चुअली आवर वेवलेंथ इज गोइंग डाउन, मींस आपकी वेवलेंथ कम होती जा रही है. तो जब हम इसकी बात करते हैं, जब इसके लिए आगे चलते हैं, तो आप एक चीज बहुत अच्छे से देख पाते हैं कि इस पूरे सेक्शन के अंदर ये जो एरिया है ये आपका विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम है. सिमिलरली जब हम इस विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो हम इसी को देखते हुए जब हम बात करें तो इन्हीं पूरी फ्रीक्वेंसी रेंज को हम एक अदर तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज नॉन एज VLF. LF मींस वेरी लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी,
VHF, UHF, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, सुपर हाई फ्रीक्वेंसी एंड एक्सट्रीम हाई फ्रीक्वेंसी। हर एक फ्रीक्वेंसी बैंड का एक स्पेसिफिक यूज है। जैसे आप वेरी लो फ्रीक्वेंसी की बात करें, दैट इज यूज फॉर द मैरीटाइम नेविगेशन सिग्नल्स। अगर आप LF की बात करें, लोअर फ्रीक्वेंसी, दैट इज यूज्ड फॉर नेविगेशन एड। फॉर टेलीविजन वी आर यूजिंग VHF एंड UHF रेंज। फॉर रेडियो वी आर यूजिंग हाई फ्रीक्वेंसी और मीडियम फ्रीक्वेंसी रेंज। सैटेलाइट एंड माइक्रोवेव कम्युनिकेशन के लिए हम सैटेलाइट सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, और रेडार रेडियो एस्ट्रोनॉमी एंड रेडार लैंडिंग सिस्टम के लिए हम एक्सट्रीम हाई फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं। तो आप यहां पर एक बहुत अच्छे से चीज देख सकते हैं कि आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि इस पूरे सिनारियो के अंदर आपको एक चीज बहुत क्लियरली देखने को मिली कि हमारा सिर्फ सुपर हाई फ्रीक्वेंसी बैंड ही यूज्ड होता है सैटेलाइट के लिए। तो इसको बैंड को अगर हम बात करें तो दैट इज लाइंग बिटवीन द 1 to 40 गीगाहर्ट्ज, and this 1 to 40 gigahertz frequency band is again divided into this part, that is LSC, X, KU, K and K band. That is the band used by the satellite for their uplink, downlink and all purposes. Means when you are talking about this L band, C band, S band and C band, तो आप जब इसको याद करना चाहते हैं तो आप यहां पर दो तरीके से देख सकते हैं। आप इस पोर्शन को एक में याद करें, इस पोर्शन को आपके इस पोर्शन को LSC को एक में याद करें, KU, K एंड KA को एक में याद करें और X को अलग से। अब आप देखिए दैट LSC बैंड इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द डोमेस्टिक सैटेलाइट यूज, वेदर दिस X बैंड इज यूज्ड फॉर द स्पेसिफिक पर्पसेस जैसे मिलिट्री एप्लीकेशंस हैं, और आपके जो सिक्योर्ड चैनल होते हैं जो कि मिलिट्री या सिक्योरिटी एजेंसीज के थ्रू यूज किया जाता है, दैट इज यूज्ड बाय द X बैंड। एंड फॉर द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पर्पसेस दे आर यूजिंग दिस KU, K and KA. Actually that is complete a K band starting from the 12 gigahertz to 40 gigahertz, but it is again divided into K underband and K above band. So basically we are dividing this complete frequency spectrum for this satellite communication. तो जब हम इनकी बात करते हैं तो इनकी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी आते हैं। तो आप कैसा देखते हैं इसके अंदर? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सैटेलाइट स्पेक्ट्रम प्रॉपर्टीज, देयर आर 3 पॉइंट्स: बैंडविड्थ, एंटीना साइज एंड अटेन्युएशन। सो एज सून एज हम L बैंड की तरफ जाते हैं, इट हैज ए स्मॉलर बैंडविड्थ, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द KA बैंड, then it is a larger bandwidth. Similarly to this bandwidth, we can see that for this small bandwidth the antenna size is large for the L band, whether for K band it is small. इसके साथ ही जब हम बात करते हैं attenuation की, means the susceptibility to the rain fading or other interferences, because when you are sending the information from earth station to the satellite, actually it goes through the atmosphere, एंड एटमॉस्फेयर के अंदर आप जानते हैं रेन ड्रॉप्स, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, लाइटनिंग डिस्चार्ज, थंडरस्टॉर्म, ये सब पॉइंट रहते हैं दैट आर एक्चुअली गोइंग टू क्रिएट अटेन्युएशन इन द सिग्नल. इट मींस at the smaller frequencies that attenuation is less, but on the higher frequencies that attenuation is high. Similarly, there are some other point also which are throughput and susceptibility to rain fading. So when we are talking about throughput is actually how much you are going to input, and as per that corresponding to that input how much output we are getting. So throughput is related to that point. तो लो फ्रीक्वेंसी पे थ्रूपुट भी आपका कम रहता है और हाई फ्रीक्वेंसी पे आपका थ्रूपुट भी ज्यादा रहता है. तो ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी बैंड और फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम से रिलेटेड आपकी सारे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन से और सैटेलाइट टेलीमेट्री में जुड़ के आते हैं. और अगर आप इसको और ज्यादा डिटेल्स में देखना चाहें तो बेसिकली दिस एल बैंड जो कि 1 से 2 गीगाहर्ट्ज के लिए होता है, दैट इज यूज्ड फॉर द ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, कैरियर एंड आल्सो फॉर सैटेलाइट मोबाइल फोन्स. सिमिलरली एस बैंड जो कि आपका 2 to 4 गीगाहर्ट्ज के लिए है, वो आपका वेदर रडार के लिए, सरफेस शिप रडार के लिए और सम कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्पेशली दोज ऑफ नासा फॉर कम्युनिकेशन विद आईएसएस एंड स्पेस ट्रैफिक और स्पेस शटल्स. तो आपके ये सब उसमें यूज आता है. सिमिलरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सी बैंड, KU बैंड एंड K बैंड, दैट इज द मोस्ट यूज्ड सैटेलाइट बैंड फॉर द ट्रांसपॉन्डर. तो जब हम सी बैंड की बात करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 4 to 8 गीगाहर्ट्ज है,
and it is used for the satellite communication for full time TV network and the raw satellite feeds. Similarly, for X band when we are talking about, that is 8 से 12 gigahertz and that is used for the radar application. Then Ku, K and Ka band, they are used for the various satellite communication such as short range communication and satellite का for the close up high resolution application. So ये जो जितनी भी हमने बात की ये सारा का सारा आपके frequency band and frequency spectrum allocation है, that is related to the basic satellite telemetry system. And when we are talking about all these, तो नेचुरल सी बात है यहाँ पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्योंकि टेलीमेट्री के साथ जुड़ चुका है, हमें इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी देखने हैं. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस, सबसे पहले तो एरिया ऑफ कवरेज बहुत बढ़ जाता है. एवरी कॉर्नर ऑफ द अर्थ कैन बी कवर्ड. ट्रांसमिशन कॉस्ट होती है वो इंडिपेंडेंट होती है कवरेज एरिया के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप जो प्लेस करते हैं आप वो पूरे एरिया के लिए करते हैं. और मोर बैंडविड्थ एंड ब्रॉडकास्टिंग पॉसिबिलिटी. बट इसके साथ साथ आपके इसके कई डिसएडवांटेज है. सबसे पहला लॉन्चिंग सैटेलाइट, उसके बाद प्रोपगेशन डिले ड्यू टू द एटमॉस्फेयर एंड कन्वेंशनल सिस्टम. तीसरा डिफिकल्ट टू प्रोवाइड रिपेयरिंग, बिकॉज सैटेलाइट आप जो लॉन्च करते हैं वो तो अर्थ स्टेशन से आपका स्पेस में चला जाता है, उसके बाद उसकी रिपेयरिंग और उसको रिप्लेस करना आफ्टर दैट उसकी टाइम पूरा हो जाए, जब आपका सैटेलाइट एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि एनी सैटेलाइट इज मेड फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड. आफ्टर दैट टाइम पीरियड यू हैव टू रिप्लेस द अनदर सैटेलाइट विद दैट एग्जिस्टिंग सैटेलाइट. तो आप जब ये बात कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए डिफिकल्टी है. फ्री स्पेस लॉस एंड कंजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये सारे के सारे हमारे इश्यूज है. तो ये बेसिकली आपके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं जो आपके सैटेलाइट कम्युनिकेशन को फिजिबल और नॉन फिजिबल बनाते हैं. सिमिलरली एप्लीकेशन जो हमने सर्विसेज के अकॉर्डिंग बात की थी, हम बहुत सारे एप्लीकेशन देख चुके हैं जिनमें रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, वॉइस कम्युनिकेशन, टीवी ब्रॉडकास्टिंग, इंटरनेट एप्लीकेशन है, मिलिट्री एप्लीकेशन है, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन है और वेदर कंडीशन. ये सब के सब सैटेलाइट के एप्लीकेशन है दैट यू आर यूजिंग इन दीज डेज. एंड जब हम इनकी सब की बात करते हैं तो ये हमारा कंप्लीटली मिलके सिस्टम आता है जो कि हमारा पूरी तरीके से एक सैटेलाइट सिस्टम को बनाता है. तो अगर आप देखें सैटेलाइट टेलीमेट्री सिस्टम को, एक्चुअली यहां पर हम आप देखते हैं क्या सिस्टम बना. टेलीमेट्री का मींस क्या होता है? टेलीमेट्री मींस है रिमोटली एक्सेसिंग द डेटा फ्रॉम ए रिमोट लोकेशन. तो जब आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो सैटेलाइट इज आल्सो डूइंग द सेम पार्ट. हाउ इट इज गोइंग टू डू दैट? you can see that data is going to transfer from one place to another place. तो आप यहां पर देखते क्या है, स्पेस के अंदर आपका कोई लोकेशन है, वहां से हमारे पास डेटा एक्सेस हो रहा है. आप सैटेलाइट की हेल्थ को मॉनिटर कर रहे हैं थ्रू TTCM. अगर आपको कोई डायरेक्ट एग्जांपल पूछ रहा है आपके टेलीमेट्री सिस्टम का सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज करते हुए, तो दैट इज TTCM, in which you are directly monitoring the health of a satellite by measuring the various parameter of a satellite health. तो ये सब चीजें मिलके आपके सैटेलाइट सब सिस्टम को इससे जुड़ा हुआ बनाती है. तो सिमिलरली जब हमने बात की तो ये था पूरा कंप्लीट अबाउट द सैटेलाइट टेलीमेट्री सिस्टम. In the next lecture we are going to discuss about the next part of the or another application of this system. So till then, thank you.